मैं क्या करूं दादी, मैं जब भी किसी चीज को छूता हूं तो उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाती है और मेरे मुंह से सच निकल जाता है। मुझे नहीं पता तेरी ये शक्ति श्राप है या वरदान, लेकिन तेरी ये शक्ति तुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं बस उसी से तुझे बचाना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए दादी? सुजानपुर का एक स्कूल। अध्यापक आरव को रोक कर कुछ कहते हैं। आरव, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता। तुम हमेशा चुपचाप रहते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आता भी है या नहीं? हैं? सर, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं बिना पढ़े सब कुछ पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है जो तुम बिना देखे बिना पढ़े सब जान सकते हो। जी हाँ सर, ये सच है। आप चाहो तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। मैं किसी भी किताब को छूकर उसके मालिक का नाम बता सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो इस किताब को छूकर बताओ, ये किताब किसकी है और इसमें क्या क्या लिखा है? सर, ये किताब इंद्रमोहन नाम के व्यक्ति की है। आपने ये किताब चुराई थी जब आप 10वीं में पढ़ते थे। इसके 20वें पन्ने पर राधा का नाम लिखा है। वो इंद्रमोहन को पसंद करती थी, लेकिन आप राधा को पसंद करते थे। आपने जलन के कारण ये किताब इंद्रमोहन के बैग से चुरा ली। ये कविताओं की किताब राधा को बहुत पसंद थी। झूठ है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किताब इंद्रमोहन ने मुझे दी थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। आप ये किताब कभी भी घर लेकर नहीं जाते हैं। ये स्कूल की अलमारी में रखते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये किताब घर क्यों नहीं लेकर जाते। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अरे अगर तुम सब कुछ जानते हो तो ये भी बता दो, मैं ये किताब घर क्यों नहीं लेकर जाता? क्योंकि राधा आपकी पत्नी है। अगर आप ये किताब घर लेकर गए तो आपकी पत्नी राधा ये किताब देख लेगी और सारी कहानी जान जाएगी। सिर्फ राधा का नाम लिखा होने की वजह से आपने इस किताब को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, नहीं तो आप कब का इसे जला चुके होते। अध्यापक ये सब सुनकर चुप हो जाता है। शाम को आरव अपनी दादी को ये सब बात बताता है। आरव, तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है बेटा, जितना तू समझता है। लेकिन दादी, मैंने तो सर को सच ही कहा था। दुनिया सच नहीं, झूठ सुनना चाहती है। अगर तू सच बोलेगा वो उनको कड़वा लगेगा। कुछ लोग तेरी इस शक्ति का गलत फायदा भी उठाना चाहेंगे। मैं क्या करूं दादी, मैं जब भी किसी चीज को छूता हूं तो उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाती है और मेरे मुंह से सच निकल जाता है। मुझे नहीं पता तेरी ये शक्ति श्राप है या वरदान, लेकिन तेरी ये शक्ति तुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं बस उसी से तुझे बचाना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए दादी? तुझे किसी के भी कहने पर किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग तुम्हें लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। ठीक है दादी, मैं ख्याल रखूंगा। अपनी इस शक्ति के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ महीनों बाद एक शाम गांव के हाट पर बहुत से लोग सब्जी फल खरीद रहे थे। आरव अपनी दादी के साथ खरीदारी करने आया था। भाई साहब, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा सा गले का हार दिखाइए। अगले महीने उसकी शादी है। बहन जी, आप ये देखिए, बिल्कुल राजवाड़ा स्टाइल का हार है। रानी लगेंगी आपकी बेटी। हाँ। वाह, देखने में किसी महारानी का लगता है। बहुत महंगा भी दिखता है। इस पर लगे हुए ये नग कैसे चमक रहे हैं। हाँ विमला, देखो अपनी गुड़िया के गले में ये कैसा लगेगा? अरे भाई साहब, आपकी बेटी रानी लगेगी। ये बिल्कुल महंगा नहीं है।
आप हमारे पुराने ग्राहक हैं। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए, मुझे ये पसंद है। उस दुकान के बाहर आरव खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी चमक ने उसका ध्यान खींचा था। वो दुकान के अंदर चला गया। उसने जाकर उस हार को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। आंटी, आप ये हार न खरीदे। लेकिन क्यों? तुम कौन हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आप इसे खरीदोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये हार चोरी का है। इस सुनार ने चोरों से इसे खरीदा है। क्या? चोरी का हार? तुम्हें ये कैसे पता ये हार चोरी का है? मैं सच कह रहा हूँ अंकल। ये हार पिछले महीने म्यूजियम से चोरी हुआ है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। ये सुनार चोरों का साथी है। अगर आप इसे खरीदोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे ये क्या बकवास है भाई? अरे तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला ये हार चोरी का है? हैं? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोरों का साथी कहने की? हैं? अरे मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। 4 डंडे पड़ेंगे तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप झूठ बोल रहे हैं। विक्रम नाम के एक चोर ने इसे चुराया था, जिसे आपने सस्ते दाम पर खरीदा था। आप पुलिस को बुलाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो निकल जाओ यहाँ से। तू हमारे ग्राहकों को गुमराह कर रहा है। दुकान में शोर बढ़ने लगता है, भीड़ बढ़ने लगती है। दादी भीड़ देखकर दुकान में पहुंच जाती है। आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे छोड़कर तू यहाँ क्यों आ गया? मैंने कहा था ना कि मुझे छोड़कर इधर उधर मत जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। दादी, ये दुकानदार इन अंकल आंटी को चोरी का हार बेच रहा था। मैं तो सिर्फ इस हार के बारे में इनको बता रहा था। आरव, मैंने तुझे पहले भी कितनी बार कहा है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, लेकिन तू हर बार अपनी मनमानी करता है। मैं क्या करूं दादी? इस हार की चमक देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर मैंने इस हार के बारे में सब कुछ बता दिया। सच कभी कभी जख्म से भी गहरा और दुखदाई होता है। सच कहना आसान होता है, लेकिन सच सहना बहुत मुश्किल होता है। बेटे, तेरे पास ये शक्तियाँ क्यों आई है, कहाँ से आई है, ये तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन याद रख, हर राज जुबान पर लाना जरूरी नहीं होता। इसी शोर शराबे में वहाँ पुलिस आ गई। उनको जब आरव ने सब कुछ बताया तो उन्होंने हार को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की। तो आरव की एक एक बात सही निकली। पुलिस ने सुनार को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद दादी आरव को एक सिद्ध बाबा के पास ले जाती है। बाबा, देखिए इसे, ये आम बच्चों जैसा नहीं है, इसमें अदृश्य शक्ति है। ये हम देख रहे हैं माता, ये कोई साधारण बालक नहीं है। कुछ अद्भुत शक्तियों के साथ इसका जन्म हुआ है। इसका कोई उपाय तो होगा बाबा, इसको आम बच्चों जैसा बना दो बाबा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये मेरे बस में नहीं है माता। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, इसकी शक्तियाँ और बढ़ती जाएगी। और बढ़ती जाएंगी? आप कहना चाहते हैं कि मेरा आरव और भी शक्तिशाली हो जाएगा? नहीं बाबा, ऐसा न कहिए, ये रात भर ठीक से सो नहीं पाता। अगर ऐसा हुआ तो ये बीमार हो जाएगा। लेकिन बाबा, ये शक्तियाँ इसमें आई कहाँ से? बस कुदरत है माता। करोड़ों इंसानों में कुदरत एक इंसान को ऐसा करिश्मई गुण देकर इस धरती पर भेजती है। आपका पोता आरव भी कुदरत का चुना हुआ करिश्मा है। कुदरत का करिश्मा? मेरा आरव कुदरत का करिश्मा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे और बहू में तो ऐसा कोई गुण नहीं था। जब आरव का जन्म हो रहा था, उस समय नक्षत्र बहुत ही विशेष परिस्थिति में थे। ये परिस्थितियां कुछ पलों के लिए थी। बस उसी विशेष पल में
इस दिव्य बालक का जन्म हुआ है। ये गुण इसके लिए वरदान होगा या श्राप, इसका फैसला कुदरत खुद करेगी। अभी ये केवल भूतकाल में हुई घटनाएं देखने में समक्ष है, धीरे धीरे ये भविष्य भी देख पाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कुदरत ने अगर इसको चुना है तो इसका ख्याल भी रखेगी। कुदरत कभी इसका अहित नहीं होने देगी। कुदरत अपनी शक्ति को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगी। तो बाबा, क्या ये कभी आम इंसानों जैसा जीवन नहीं जी पाएगा क्या? ऐसा नहीं है माता, इसका जीवन उनसे भी अच्छा होगा। लेकिन कुदरत के कुछ खास मकसद होते हैं जिनको पूरा करते हुए इसे चलना होगा। बाबा, आरव से कुदरत ने क्या खास मकसद पूरा करवाना है? मैं ये नहीं जानता, समय के साथ साथ ये खुद जान जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब कहीं कोई अच्छाई जन्म लेती है तो बुराई उससे पहले जन्म ले चुकी होती है। उसी बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई जन्म लेती है। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? माता, जिस खास नक्षत्र में आरव का जन्म हुआ था, उसी नक्षत्र में कहीं ना कहीं किसी और शक्ति का भी जन्म हुआ होगा। तो क्या वो बुरी शक्तियों वाला होगा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कौन सी शक्ति अच्छी है, कौन सी बुरी, ये सब कुदरत तय करेगी। हमें बस इंतजार करना होगा। आरव चुपचाप बैठा उनकी ये बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद दादी और आरव वहाँ से चले आए। कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति आरव की दादी के पास बैठा है। माता जी, मेरा नाम महेश है। मैं एक समाज सेवक हूँ। मुझे आपके पोते के बारे में पता चला है। मैं आपके पोते की शक्तियों को समाज सेवा में लगाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई गलत जानकारी है बेटे, मेरा आरव कोई चमत्कारी नहीं है। आप घबराए नहीं, मैं उसको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम उससे क्या करवाना चाहते हो? माता जी, मैं एक अनाथालय का मैनेजर हूँ। इससे बच्चों का क्या भला होगा? मुझे पूरी बात बताओ। तो सुनिए, सत्यपाल जी की मौत के बाद उनका भतीजा उस अनाथालय की जमीन को बेचना चाहता है। वो कहता है कि अनाथालय की जमीन उसके नाम पर है, लेकिन मैं जानता हूँ सत्यपाल जी ने वो जमीन अनाथालय के नाम की है। उसी के असली पेपर उस अलमारी में पड़े हैं। उस अलमारी को खोलने के लिए एक नंबर कोड लगा हुआ है। हम में से कोई भी उस कोड को नहीं जानता। अगर आरव उस अलमारी को छूकर वो कोड बता दे तो? ये मामला तो बहुत गंभीर है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो? किसी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप मेरा यकीन करिए। ये मामला तो पुलिस का लगता है। क्या आपने इसकी कोई पुलिस शिकायत दर्ज करवाई है? उस अलमारी को आप लोग तोड़ भी तो सकते हो। नहीं माता जी, हम उस अलमारी को तोड़ नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो उसमें रखी एक एसिड की बोतल भी टूट जाएगी, जिससे सारे कागजात खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं आरव से बात करूंगी। गांव की चौपाल पर बहुत से लोग खड़े हैं। वो सभी आरव के बारे में बातें कर रहे हैं। दादी भी पास ही बैठी है। अरे भाई, ये आरव है, आम बच्चा नहीं है। किसी भी चीज को छू लेता है तो उसके बारे में सब कुछ जान जाता है। ये तो मुझे मायावी लगता है, मायावी। कल मेरी चुनरी को छूकर बोला कि तुम्हारी पति ने चुराई है, ना कि दुकान से खरीदी है। मैंने अपने पति से पूछा तो ये बात सच निकली। और ये तो किसी वरदान से कम नहीं है रे बाबा। अगर ये पुलिस से मिल जाए तो एक दिन में ही सभी चोरों का सफाया हो जाए। तभी वहाँ महेश आ जाता है, जिसे देखकर दादी कड़कदार आवाज में कहती है, चुप रहो सभी। मेरा आरव कोई तमाशे की चीज नहीं है।
जो कोई भी अपने इस्तेमाल के लिए ले जाए। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कुछ याद नहीं आ रहा। आरव बेटा, मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ, फिर तुमने मुझे कहाँ देखा? लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चलो आरव, हमें किसी की कोई मदद नहीं करनी, हम ये गांव ही छोड़कर चले जाएंगे। माताजी, आपने मुझसे मदद का वादा किया था। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। सभी मेरे आरव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर दादी आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह आरव दादी से कहता है, दादी, मैंने महेश जी को कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। लेकिन कल रात मुझे पता चल गया था। ये महेश कौन है? कौन है ये महेश? तुझे क्या पता चला उसके बारे में? ये तुम्हें कल पता चल जाएगा। तुम एक काम करना दादी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। आरव दादी को सारी योजना बताता है, जिसे सुनकर दादी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। अगले दिन आरव अनाथालय में जाता है। महेश आरव से हाथ मिलाता है। तभी आरव की आंखों में एक चमक आती है। ये है वो अलमारी जिसके अंदर इस आश्रम के असली कागजात पड़े हैं। बस जल्दी से इसे छूकर इसका कोड मुझे बता दो। आरव जैसे ही अलमारी को हाथ लगाता है, उसकी आंखें चमक उठती है। आरव, जल्दी से बता, इस अलमारी का कोड क्या है? जल्दी बता बेटा। मत बताना इसे कोड बेटा, पुलिस आ गई है, अब ये कहीं नहीं भाग सकता। बहुत अच्छे आरव बेटा, तुम्हारी वजह से ये इनामी बदमाश पकड़ा गया। मैं कहता था ना दादी, महेश को मैंने कहीं देखा है। असल में ये महेश नहीं, चोर विक्रम है, जो महेश बनकर हमें मूर्ख बना रहा था। हमें इसकी कब से तलाश थी। इसने शहर में बहुत चोरियां की है। सरकार ने इस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर ही नहीं, एक किडनैपर और खूनी भी है। इसने इस आश्रम के मालिक सत्यपाल जी की भी हत्या की है और उसके भतीजे महेश को भी किडनैप कर रखा है। क्या? हत्या और किडनैपिंग? सत्यपाल जी की हत्या और महेश जी की किडनैपिंग? मुझे मालूम है महेश को इसने कहाँ रखा है। शहर में एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ मिलकर ये इस आश्रम का सौदा कर रहा था। जब मैंने इससे हाथ मिलाया तब मुझे महेश का पता चल गया, क्योंकि इसके हाथों में महेश की अंगूठी है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, अब तू अपनी शक्ति को काबू करना सीख गया है। और हाँ मिस्टर विक्रम, जेल में जाने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं, इस अलमारी में आश्रम के असली कागजात नहीं है। इसमें सिर्फ यहाँ रहने वाले बच्चों का रिकॉर्ड है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। पुलिस विक्रम को पकड़ ले जाती है। दादी, अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे इच्छा शक्ति का संचार हो रहा है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अब तुम सच बताने वाले नहीं, सच के रक्षक हो, रक्षक। अब तुम जान गए हो कहाँ पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर चुप रहना है। इस अनोखी शक्ति को श्राप नहीं बनने दूंगा। ये वरदान है, इसका इस्तेमाल मैं मानवता की भलाई के लिए करूंगा। जाने क्या होगा, अब आरव में भविष्य देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। क्या आरव उस शक्ति को संभाल पाएगा? शाम का समय है, चांद धीरे धीरे आकाश में उभर रहा है। आरव और दादी घर की ओर जा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल कहानी टोन्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो।